बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, मेरा नाम सरमद सईद है और आप देख रहे हैं दाऊद टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आलू की टिक्कियाँ कैसे बनाते हैं। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार, मेरे को तो ये बहुत ही पसंद है। तो हमने 1 केजी आलू बॉयल किए, एक अदद लिया छोटे दरमियाने साइज़ का प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया। अब देखें हमने इसको किस तरह बारीक चाप किया हुआ है। आपने भी इसी तरह इनको चाप करना है। अगर आप इनको मोटा रखेंगे तो फिर ये मज़ेदार नहीं बनेगी। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइस में 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सुरख कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, सूखी मेथी और सूखा धनिया और काली मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच। ये हमने सारे डाल दिए स्पाइसेस में। अब हम इनको करेंगे मिक्स आपने इसको बहुत अच्छी तरह करना है। कोई भी पीस जो है ना बड़ा नहीं इसमें रहना चाहिए, क्योंकि जब हम इनको राउंड में बनाएंगे तो अगर पीस इसमें आलू का कोई बड़ा रह जाएगा तो वो फिर आपको दुश्वारी बनेगी इसको राउंड करने में। इसलिए हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना। आप देख रहे हैं कि हम इसको किस तरह मिक्स कर रहे हैं और आपने भी इसको इसी तरह ही मिक्स करना है। तो लेकिन तकरीबन हमारा मिक्सचर हो चुका है तैयार। स्पाइसी जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। लीजिए जनाब, मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम एक ट्रे लेंगे और ट्रे में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, क्योंकि जब हम इन टिक्कियों को बनाएंगे तो ऑयल जो है ना वो हमारी टिक्कियाँ ट्रे के साथ लगेंगी और ना हमारे हाथों के साथ ये मसाला लगेगा। आप देख सकते हैं कि हम लोग इसको किस तरह कर रहे हैं। हमने भी इनको ऐसे ही बनाना है कि जैसे हम बना रहे हैं। देखिए हम इसको किस तरह कर रहे हैं। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट कोई मेथड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं है। लेकिन ये हम लोग इसको किस तरह बनाया है, इसी तरह राउंड बिल्कुल प्यारी सी। आपने भी इसी तरह ही सारी टिक्कियाँ बनानी है। और देखिए माशाल्लाह हमने सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। आप देख सकते हैं कि एक ही साइज़ में है। देखिए अब हमने लिए 2 अंडे, इनमें आप नमक भी डाल सकते हैं अगर आपको मिक्सचर में कम लग रहा है तो। ले हमने अब अंडों को फेंट लिए। आपने इनको इसी तरह अच्छी तरह फेंट लेना है। और अब हम लेंगे फ्राई पैन में ऑयल डाला है। तो ऑयल आपने थोड़ा इसमें ज़्यादा डाला है, क्योंकि हमने इनको थोड़ा सा डीप फ्राई करना होता है। अगर ऑयल अब थोड़ा ज़्यादा होगा तो अच्छा फ्राई कर सकते हैं आप। तो दूसरी तरफ हमने अब टिक्कियों को करना है इसमें डिप अंडे में, और फिर हम इसको करेंगे फ्राई। अब देख रहे हैं कि हम इसको किस तरह डिप किया हुआ है, किस तरह इसकी चारों साइडों पे इसको लगा रहे हैं, अंडा लगा रहे हैं। अब हम इसको डालेंगे फ्राई पैन में। फ्राई पैन की आंच तेज़ होगी, ऑयल ठीक गर्म होगा, ज़्यादा गर्म हुआ होगा तो इससे आप अच्छी तरह इसको फ्राई कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह बबल्स बन रहे हैं, कि मतलब ये है कि हमारा ऑयल काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो देखिए हमने इसमें कैपेसिटी थोड़ी थी, फ्राई पैन छोटा है, इसलिए हमने 3 पीस डाले हैं। तो अब देखेगा हम इसको ऊपर वाली साइड जो टिक्की होगी उसको किस तरह हम लोग फ्राई करेंगे, क्योंकि जब हम इसको टर्न करेंगे दूसरी साइड पकाने के लिए तो ये हमारे लिए ईजी होगा। टिक्कियाँ जो है इसमें बिखरेंगी नहीं तेल में। देखें हम इसको किस तरह ऊपर से फ्राई कर रहे हैं। इसकी साइड चेंज, आप देखेंगे हम इसको किस तरह साइड चेंज करें। साइड आपने एहतियात से चेंज करनी है। बाद दफ़ा यही होता है कि ऑयल आपके ऊपर गिर सकता है, हाथ को नुकसान हो सकता है इससे। तो हम इसको दूसरी साइड को भी पका लिए। अब हम इनको करेंगे ट्रे में शिफ्ट। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और खुशबू तो इसकी पूरे ही कमरे में महक रही है। देखिए हम अब इसको किस तरह निकालें। निकालना भी आप इसके एहतियात से है। जो हमारी हो गई हैं सारी टिक्कियाँ ये तैयार। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लगी। आप इसको रायते के साथ, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बाद में कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी बनी है। इसके साथ सरमद सईद को इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।